सर। जी नमस्कार। जय सिया राम। मंगल हो। जय सिया राम। मंगल हो। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज इनकी संस्थान की तरफ से आज आपने देखा जीवनदान महाकुंभ 2026 इसके दौरान रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई तो ये है जैसे आपने लिखा है जीवन दान महाकुंभा। हकीकत सच्चाई ये है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हम जितना ब्लड को डोनेशन करेंगे, जितनी बार निकलेगा उतना अच्छा ब्लड बनेगा, ये मेरा मानना है। और मिला जुला के 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन कर ही देना चाहिए, है ना। लेकिन मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो है हकीकत सच्चाई। और रही बात आनंद भारती तहसील उर्फ राम भरोस मौर्य मेरा नाम, रहने वाला मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का हूँ और 40 साल से मुंबई रहता हूँ। इतना मुझे पता है कि हमारा जो रक्तदान दिया गया किसी का जान बचा सकता है। और अपनी बात मत बताऊं, मैंने तो देह दान दे दिया है कि मरने के बाद 1 इंच का टुकड़ा अपने घर वालों को नहीं मिलना चाहिए। क्या करेंगे जला के, किसी के काम आए, ये मेरा मानना है। और कुछ पूछिए। हमारे संस्थान की तरफ से Yes. अवयवदान किया जाता है, देहदान किया जाता है। इस बारे में आप समाज को क्या संदेश देंगे? हकीकत सच्चाई ये है, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं मेरे को कोई माने नहीं देता। आपका धर्म आपको मुबारक, आपका धर्म आपके घर रहना चाहिए। लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है वो देखना जरूरी है। अगर मरने के बाद भी ये शरीर किसी के काम आए, उससे बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं है, ये मेरा मानना है। अरे मरने के बाद अगर मेरा आंख है और किसी को लग जाएगा तो मेरा आंख तो जिंदा है ना। अगर मान लीजिए किडनी सही है, दूसरे को किडनी लग जाए तो मेरी किडनी तो सही है ना। जलाने से लाख गुना अच्छा है किसी को दान दे दो आप, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसी बदौलत हम किसी और के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। मतलब मरने के बाद जगावे मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे, इस उक्ति के प्रमाण उक्ति के अनुसार हम किसी और के दिल में जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे संस्थान की तरफ से वृक्षारोपण जैसे फिर कच्चे बांध बांधना, फिर एम्बुलेंस की मुफ्त सेवा, अपने जो बॉम्बे टू गोवा या फिर पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी महामार्ग है उन महामार्गों पर मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान की गई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हकीकत सच्चाई ये है, कोई भी चीज जब फ्री में मिलता है उसका इज्जत लोग कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी अस्पताल बोरी बोरी बुराई में है, वहां पर MBBS MD डॉक्टर बैठते हैं और फ्री में दवाई मिलती है। खाली 10 रुपये आपको केस पेपर बनाने के लिए लेना है और रात को 8 बजे के बाद गई तो वो भी नहीं लेना है। लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि मुफ्त में मिलता है। और आज की तारीख में अगर आपको गाली भी चाहिए तो मुफ्त में कोई नहीं देगा, टक्कर मारना पड़ेगा, जो हकीकत है। आज मुफ्त में कोई ब्लड डोनेशन नहीं करता है, जो कि करना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, तब लोग देते हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल से ब्लड बनता है, ऐसा उनका मानना है। ये तो प्रकृति का प्रोसेस है, ब्लड बनना एकदम 100% पक्का है। जितना निकालेंगे उतना नया बनेगा। बिल्कुल सही कहा सर। आप जैसे डोनर्स हमें मिलते रहे, आप जैसे नागरिक जो जागरूक है, आप जैसे जागरूक नागरिक अगर समाज में कहीं और पैदा हो जाए तो बहुत ही समाज की उन्नति हो सकती है। समाज के कार्य में बहुत अच्छा आप जैसे लोगों का योगदान हो सकता है। हम ये सारे जो सामाजिक उपक्रम है हमारे जगतगुरु श्री के प्रोत्साहन से करते हैं। अच्छा, तो आप जैसे वैसे नेक काम कर रहे हैं आपके गुरुजी, जो काम कर रहे हैं ये नेक काम है। और नेक काम करने में दरअसल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और मुफ्त में हो रहा है, आपको बिस्कुट मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, और अगर मान लीजिए गड़बड़ी से ऐसे हो गए आपको पंखी भी मिल रही है, क्या चाहिए। जो हकीकत सच्चाई है। और मैं तो एक बार दिया हूँ, अगर चाहिए तो एक बार और निकाल लो। आज की बात कर रहा हूँ, हाँ नहीं तो जो हकीकत सच्चाई मुझको पता है, जितनी बार निकलेगा उतना ताजा बनेगा। सबको खाना ताजा चाहिए लेकिन खून बासी चाहिए। कितनी बड़ी घटना। और इसी के साथ बातों को विराम दूंगा, लेकिन जाते जमाते ये कहूंगा जरूर, आप लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, लेकिन अस्त व्यस्त न रहे, ये मेरा मानना है। और सबसे पहले हम भारत के लोग सबसे पहले भारतीय हैं और गर्व से कहो हम भारतीय हैं। खत्म बात, जो है वह है।
और जाते जाते कहूंगा आप सभी के चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो। अरे आपका चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो, बस एक ही तमन्ना है आप सभी की जिंदगी में हर पल बस मौज हो, मौज हो, मौज हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।